अच्छा बच्चों, एक बात मैं पहले दिन ही आप पर वाज़ेह कर दूं कि इस क्लास में सिर्फ वो बच्चे आया करेंगे जो हसूल तालीम में पूरी तरह से संजीदा है, सीरियस है। हाँ जी, ठीक है। अगर आपने कोई जुगते शुगते करनी है तो बाहर करके आया करें। इस क्लास में मैं किसी किस्म की जुगत की इजाजत नहीं दे सकता। ठीक है। ये हंस कैसे रहे हैं आप? सर जी मुझे ना एक जुगत याद आई थी। नहीं करनी, नहीं करनी नहीं, मुझे याद आती है, करनी नहीं आती। डिलीवरी खराब है आपकी। मास्टर जी जुगत होती क्या है? शाबाश, ये बहुत अच्छे मासूम बच्चे हैं मेरे साथ। अच्छा, आज हम उर्दू की क्लास है हमारी, ठीक है बच्चे। मेरा फेवरेट टॉपिक है कि हम उन तरकीब का जिक्र करेंगे जो दो लफ्ज मिलके बनते हैं, तरकीब उसको कहते हैं। उसमें खास बात ये होगी कि एक लफ्ज तो आपने आमतौर पर सुना होगा, ठीक है, एक लफ्ज जो है वो आपने सुना भी नहीं होगा और वो अलग इस्तेमाल भी नहीं होता होगा, या दोनों लफ्ज जो होंगे वो आपने तरकीब की शक्ल में तो सुने होंगे लेकिन आपने अलग अलग वो लफ्ज कभी ना बोले होंगे, ना सुने होंगे, ना इस्तेमाल किए होंगे। मैं वो आपसे पूछूंगा भी और आपको बताऊंगा भी। तो आज की पहली जो तरकीब है वो है चुप साधना, ठीक है। चुप, ये देखें, चुप साधना, ठीक है। चुप ये बेटा चुप साधना। हाँ, चुप का मतलब तो पता है। हाँ जी। ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि साधना का क्या मतलब है? साधना बताएं। साधना वैसे तो नहीं कभी आपने सुना ना, साधना सिंगल वर्ड कभी नहीं सुना। बताएं साधना का, आप बताएं बेटा। अब मेरी सालगिरह थी जी, मैंने सबको साधा और मेरे अब्बा ने कहा तुमने जहाज को नहीं साधना। बहुत गलत, बहुत अफसोस की बात है। सारे ने रोटी गोभी ना खाती, मैं साधना। सारे ने गोभी ना रोटी खाती, मैं साधना। सागना, सागना। यार बहुत अफसोस की बात है यार। नूरजहां ने भी कहा ना जी, मैं तेरे संग कैसे चलूं, साधना। हाँ, ये वही साधना है। वही साधना। वो साजना है सर, साजना। यार ना करना, मेरी चल रही है। मैं पागल बैठा हूँ जो चला दूंगा? है टीचर हूँ आपका। नहीं पकड़ी जानी थी, ये मुनाफिक है जी। साधना का मतलब होता है आदत बना लेना, ठीक है, यानी लगातार अमल करना, उसको कहते हैं आदत बनाना या लगातार कोई काम करना। चुप साध लेना यानी चुप को लगातार करना, यानी इख्तियार करना, तो चुप साधना। जैसे आला तालीम याफ्ता लोग कहते हैं मुठरक, सर हम लोग कहते हैं नथीर है। नथीर है। सर ये खास बरादरी का लफ्ज है। अच्छा जी, अगली तरकीब है चाको चौबंद, ठीक है। ये आम तौर पे या काफ की बजाय काफ से लिखते हैं। जो पंजाब के लोग हैं वैसे उनको बताना पड़ता है कुत्ते वाली काफ या कैंची वाली काफ, तो काफ कहते हुए हमें वैसी प्रॉब्लम होती है। तो ये बाज़ दफ़ा जो है ये चाक दूसरे काफ से लिखते हैं, चाको चौबंद या काफ है, चाको चौबंद। अब चाक का क्या मतलब है और चौबंद का क्या मतलब है बताएं? सर जी ये जो चाक लिखने वाला होता है ना, उसको बंद कर देना कहते हैं चाक को चौबंद। मास्टर जी मैं बताऊं, वे मास्टर जी ना सोच में पड़ गए, बच्चा गहरी बात कर गया। चाक का मतलब है फुर्तीला और चौबंद का मतलब है चारों तरफ से बांधा हुआ, चार गांठ जिसको चारों तरफ से गिरा दी गई हो, यानी वो मजबूत भी है फुर्तीला भी है। अच्छा बेटा अगली तरकीब है मेल जोल, ठीक है। हाँ जी। इसमें मेल का तो आपको पता ही होगा। अगर आप ये ना करें कि मैं तुम्हें दो मेलांगा, साजी आपने खुद ही मना किया जुगत नहीं करनी। मैं जुगत नहीं कर रहा, मुझे पता है आपके ज़हन में यही आएगा। आपके मेल जोल, मेल का तो पता है मिलना मिलाना। हाँ जी। जोल का क्या मतलब है? जोल। जोल, जोल और सर जी कुछ जोल यार। जोल का मतलब है जी, मैंने जोल जोल से बोला, उसने सुना ही नहीं। जोल का मतलब है हजूम, ठीक है, बहुत ज्यादा लोगों का इज्तिमा, इकट्ठ। मेल जोल यानी बहुत ज्यादा लोगों के साथ मिलना जुलना, फिर कहते हैं मेल जोल। सर जी अगर ये लफ्ज हम औरतों के लिए इस्तेमाल हो तो फिर ये मेल जोल की जगह फीमेल जोल होना चाहिए ना। यार आप शक्ल से माकूल आदमी लगते हो लेकिन हंसते क्यों हो पागलों की तरह? ये भाई साहब ने अच्छी बात की। कोई तमीज कर। सर जी जब आधी छुट्टी होती है तो रोज मेरे ज्योमेट्री बॉक्स में सो जाता है। इसकी वहाँ फैमिली है ना, इसका प्रकार के साथ मेल जोल है। अच्छा जी, एक और तरकीब बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, मूछों को ताव देना। ये ताव देना क्या होता है? कहीं और आपने अलग तो मूछों के अलावा शायद ही आपने सुना हो
ताओ देना, ताओ देना, कभी सुना ताओ देना? वो कहते हैं ना जी तंदूर से ताव कटाओ रोटियां जल रही हैं जी। सर जी हमारा ताऊ जब शहर से आता है ना हमारे लिए बढ़िया चीजियां लेके आता है। झूठ बोलता है, उसकी तो मूछें ही नहीं है, मूछों को ताव देना होता है। सच में कहते हैं ना घर में क्या पका है, मतन ताओ। माँ नहीं बच्चों को कहती बेटा लोती ताओ, लोती ताओ। और भाई ताओ का मतलब मैंने बताया यार आपको, पेचो खम देना, मोड़ना, कम ज्यादा करना। आपको एक और दिलचस्प बात बताऊं, आपने एक और जगह भी ये लफ्ज आप यूज करते हैं और वो है भाओ ताओ। भाव को ताओ देना, जैसे मूछों को ताओ देना है तो भाव को भी आप ताओ देते हैं। भाव को ताओ कैसे देते हैं? कम ज्यादा करवाते हैं। तो ताओ का मतलब है बल देना, कम ज्यादा करना, बलदार। हम समझे थे मूछों को सिर्फ ऐसे करते हैं, उसको पेच भी देते हैं, ताव भी देते हैं, मूछें बड़ा काम देती हैं। सर ये पेचो ताऊ से मैं समझाऊं, हमने एक दफा शहर गए, हमने वहाँ पे 2 ताऊ वाला गुड्डा उड़ाया था। अच्छा जी, एक और लफ्ज है धींगा मुश्ती। ये दोनों लफ्ज अलग अलग आपने कभी भी नहीं सुने होंगे। धींगा भी नहीं सुना होगा, मुश्ती भी नहीं सुनी होगी। क्या सुना कभी? हमने पहंगा सुना है। धींगा कहते हैं ताकतवर आदमी को, मजबूत आदमी को, मुश्तड्डे को, लहीम शहीम आदमी को धींगा कहते हैं। धींगा, ढींगा। धींगा। ये सर जी पढ़ना सपना तबले पे पड़ता है, ढींगा। अच्छा, उसके बाद मुश्ती जो है वो मुश्त भर, मुट्ठी। अच्छा, मुश्त भर चावल, ठीक है, मुश्त भर चावल कहते हैं ना, मुट्ठी भर चावल, मुट्ठी को। तो जब बंद मुट्ठी है तो फिर कहते हैं धींगा मुश्ती हो गई। यानी एक तो तगड़ी लड़ाई, तगड़े बंदे की लड़ाई हो जाए तो फिर वो धींगा मुश्ती हो गई। यानी कुसोनमुखी पंजाबी में जिसको आप कहते हैं, बंद मुट्ठी हो जाए। तो चावलों के नाम से भूख लगी है, कोई झींगा पुलाव ही खिला दें। झींगा पुलाव और झींगा पुलाव। सर जी वो संगीता की फिल्म भी थी ना, मुश्ती भर चावल। मतलब तो यही था, मुट्ठी भर चावल। मेरा ख्याल है कि अगर मैं आपको फिल्मी ज़बान में पढ़ाऊं तो आपको शायद ज्यादा अच्छी तरह समझ आ जाए। सर जी बहुत मजा आएगा, हम सब मीरा को काट जाएंगे फिर। अच्छा जी, एक है मुहावरा है तिगनी का नाच नचाना, ठीक है। ये तिगनी का नाच क्या मतलब है बताएं? तिगनी का नाच क्या मतलब? तिगनी, दुगनी तो समझ आता है, दुगनी का नाच। Why it is तिगनी का नाच बताएं? तिगनी ये तीसरी होती है जी, जब तीसरी लड़की नाचती ना उसको कहते हैं। नहीं यार, हद हो गई। और किसी को पता तिगनी का नाच क्या है बताएं? जी हमारे मोहल्ले में एक लड़की है, उसका नाम तिगनी है। फिर आरवल वार साहब ने बहुत गाना गाया, वीर मेरे आ तिगनी कहंदी है जेड़ी नाच बिना ना रहंदी है। एक तो ये लिया जा सकता है कि 3 गुना रफ्तार से अगर नाच किया जाए, जाहिर है वो मुश्किल है, तो तिगनी का नाच नचा दिया, मुश्किल नाच नचा। एक कहते हैं 1 सुर पे गाने को, 1 सुर पे गाना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। 1 सुर के गाने पे नाचना उससे भी ज्यादा मुश्किल है, ठीक है, सिंगल सुर, तो उसको कहते हैं तिगनी का नाच। जब आप गाना देख रहे हो तो स्पीड से आगे निकाले, उसको तिगनी का कहते हैं। सर हमें ऐसे समझ नहीं आनी, हमें नाच के दिखाएं। चले बेटा शुरू हो जाए। सर जी आज मुझे समझ आया है, मेरे चचा मेरी चच्ची को कहते हैं तूने सारी जिंदगी मुझे तिगनी का नाच नचाया है। हाँ। इसकी चची कोरियोग्राफर है। सर जी मेरी खाला ना मेरे खालू से बहुत पैसे लेती है। खालू कहता है जी मुझे ठगनी का नाच नचाती है। बेटा हम आगे क्यों नहीं बैठे? सर जी फिर इसका पेपर नजर नहीं आता। तो आपको यकीन है कि उसके पेपर पे जो लिखा हुआ है वो ठीक लिखा हुआ है? पता नहीं जी। 3 साल से मैट्रिक में है ये बेचारा, इसका पेपर आप देख रहे हैं। सर जी ये पढ़ पढ़ के इतना बूढ़ा हो गया, ये अपने बच्चों का क्लास फेलो है। सर जी अगर क्लास का टाइम खत्म हो गया हम दोनों ताश खेल लें। आपको ताश का पता है? सर जी मुझे फ्लैश का भी पता है। सर जी मैंने वैसे तो पास नहीं होना, इसके पास हो जाऊं। ये ज़हन में रखो कि उसके बाप ने 3 कत्ल किए हुए हैं। सर जी भाई ने 2 किए हैं। चलो फिर मैं बाईपास पे ठीक हूँ। 2 कत्ल करके भी फेल हो जाता है। सर जी ये मेरी पेंसिलों के सिक्के खा जाता है। सर मुझे 2 साल की छुट्टी चाहिए। 2 साल की? हाँ जी मैंने दुबई जाना सर। पैदल जाना है अब? सर जी may I go to drink water? वो खैर वो यार पाइप लाइन और स्कूल की मोटर चला दें।